तो पड़ोसी का इडली सांभर वाला वीडियो आ चुका है। अब देखो, पहले अंशु बिटिया ने इडली सांभर भिजवाया और फिर ना वो पहुंचा पड़ोसी के घर, तो उस पर भी तो कंटेंट बनना पड़ेगा ना। देखो, बनाना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अंकल जी से रिलेटेड, चाहे वो इडली सांभर हो, चाहे उनके व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट हो, चाहे जायदाद के भेजे गए डॉक्यूमेंट हो, वो हर चीज़ पड़ोसी दिखाएगा। क्योंकि भाई, अगर अपना कुछ दिखाते हैं तो कोई देखना ही नहीं चाहता है। हालांकि उन्होंने दर्शन कराया इडली सांभर के वीडियो में, और ये भी बताया कि अंशु दीदी ने भेजा है अपने घर से इडली सांभर। बस एक क्लिप दिखाई गई, मतलब थाली रखी गई है, उसी की फ़ोटो लेके वीडियो बनाया गया है। टोटल ये जो वीडियो है 18 मिनट 48 सेकेंड का। बाकी के वीडियो में क्या है? नहीं, पूरा इडली सांभर की थाली थोड़े बनगवा वीडियो, उस पर हुई है कोई दूसरी वार्तालाप। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंशु दीदी सेंड इडली सांभर फॉर पिन्नू एंड समर्थ। वाह वाह पड़ोसी भैया, अंग्रेजी हैं, गजब अंग्रेजी लिख रहे हो। हिंदी में लिख लिया करो, काश कि कुछ ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों को इंग्लिश समझ ना आए तो फिर टाइटल भी ना पढ़ पाएँ हैं। तो जैसे कि आप सबको पता था कि पहले अंकल जी के लिए स्टैंड लिया पड़ोसी भैया ने। झूठी अफवाह नहीं फैलाने का। अंकल जी ने ना माफ़ी मांगी है ना मांगेंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। फिर ये वाली बात पड़ोसी भैया के किसी को समझ नहीं आई। फिर क्या हुआ जी? फिर ना बिटिया रानी आई 3-4 दिन बाद कि चलो अब हम अपना लेके बताएंगे, शायद हमारे बताने से ज़्यादा लोग समझ जाएं। उन्होंने बोला, अरे जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पूरी वीडियो बोल रहे हैं लोग। मतलब पूरी वीडियो में उन्होंने इडली सांभर प्रोसेस दिखाया। पापा जी किचन में काम कर रहे हैं, मम्मी जी का दुखड़ा, मम्मी जी रात में सोती नहीं, नींद चैन सुकून मम्मी जी का सब उड़ गया है, फलाना ढिमकाना। मतलब जो जो बातें ऑडियंस के कान तक ले जानी थी वो सारी बातें ऑन कैमरा बोल दी गई, सारी की सारी बातें। क्योंकि भैया तुम सुन लो, फिर इसके रिगार्डिंग जाके गरियाए देना। उन सारी बातों पे भी आएंगे, और जो कुछ लोगों ने कुछ बातें कही उन पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले ना पड़ोसी भैया की बातों पे तो आ जाए, है ना। तो भाई अंशु बिटिया ने भी समझा दिया। अब उसके बाद पड़ोसी भैया के पास तो बचा नहीं था। हालांकि ये पड़ोसी भैया अम्मा जी की बहुत चिंता करते हैं कि अम्मा जी के पास कुछ बचा नहीं, इधर से भी कंटेंट नहीं मिल रहा, उधर से भी कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो अम्मा जी अपने काल्पनिक घोड़े दौड़ा रही हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। ये सारी चीज़ें पड़ोसी भैया बोल रहे थे। लेकिन पड़ोसी भैया आपके पास क्या है? अब आप कहोगे कि आपके पास अंकल हैं, अंशु दीदी हैं। हाँ, ये तो देखो हम मानते हैं कि आपके पास अंकल जी हैं। अंकल जी वो बातें जो अंशु से अगर करवाएंगे तो अंशु को ज़्यादा हिट रेट मिलेगा, तो वो बातें तुमसे करवाते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो बंटवारा दिखाना हो फार्म हाउस का कि कुआं किसके हिस्से में है। हमको कुआं कतई ना बोलता है दोस्तों, कि कुआं आंटी जी के हिस्से में आया है। ये वाली बात अक्सर मैं याद करती हूँ। राजवीर जी का हिस्सा है, आंटी जी का है, अंकल जी का है, सपना का है? लेकिन कुआं वो है आंटी जी के हिस्से में। कहा आंटी जी वही पानी भर भर के ना बढ़िया बनाइए शरबत और पीजिए, और दिमाग को ठंडा रखा करिए और सो जाया करिए। कहा कि अनिद्रा से तमाम बीमारी हो जावे हैं, और आप अनिद्रा का बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोइए और अपने जो है हेल्थ को अच्छा बनाइए। कहा कि आप बहुत रत जगह कर रही हैं, ऊपर से गाली गलौज करवाने के लिए आप वीडियो में भी बतवा रही हैं अंशु बिटिया के द्वारा। तो आंटी जी थोड़ा सोइए वही, नींद ऊंद लीजिए, ये सारी चीज़ें ऐसे ना चल पाएंगी, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें करने के बाद अब कुछ बचा नहीं था इनके पास भी। इस समय अंकल जी भी कुछ विवाद विवाद नहीं कर रहे हैं, और राजवीर जी का न्याय तो भैया हमको लग रहा है पानी में चला गया भाई। वो एक दिन थाने के सामने जाए के हमारी स्नैपी जी थोड़ा नाटक नौटंकी ड्रामा चला था। अब राम जाने उसमें कितनी सच्चाई है, फाड़ा था कि नहीं फाड़ा था, पुलिस ने कितना मिसबिहेव किया, पुलिस प्रशासन के बाद का हुआ का नहीं हुआ, उसके बाद वो कुछ बता नहीं रही हैं। उसी दिन उन्होंने रोया था थाने के बाहर, और मम्मी जी ने भी बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोला था, अंशु के पापा को भी बोला था, बाकी सास ससुर को भी टारगेट किया था। लेकिन उसके बाद फिर ये लोग न्याय की गुहार ही नहीं लगा रहे हैं। तो उसके बाद वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया, और अभी वो कुछ दूसरी चीज़ें चल रही है। स्नैपी का भी वीडियो आया है, लेकिन वो अपनी दोनों बच्चियों का प्यारा सा वीडियो लेके आई हैं, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है और वो अच्छा सा वीडियो है।
तो क्या अब राजवीर जी के रिगार्डिंग मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर वाकई में फिर से कोई जोश भरेगा? वैसे इस समय चल रही है होली है, तो होली में सब बिज़ी हो गए हैं और कुछ और रिएक्शन वाले भी कूदे थे न्याय दिलाने के लिए, वो पहले भी कूदी थी। तो क्या वो थोड़ा सा पीछे हो गई हैं या फिर पहले अपना होली का त्यौहार मना लेंगे या फिर बाद में आएंगे न्याय दिलाने? क्या लगता है दोस्तों? आप भी अपना राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि अब राजवीर जी पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। मतलब 2 साल 2.5-3 साल बाद अगर कुछ चीज़ें और निकल आए आज से 2-2.5 साल बाद, तो फिर से वो कंटेंट ही हो जाएगा। लगता है कि शायद अब पता नहीं चल पाएगा कि वो नॉर्मल एक्सीडेंट था, हिट एंड रन केस था या फिर क्या चीज़ थी। बस वो कभी कभी एकदम से आती हैं चीज़ें लाइमलाइट में और उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल ये इडली सांभर वाले वीडियो में उन्होंने बाकी की होली की शॉपिंग अपने बच्चों के साथ करी है। बिटिया रानी अपनी चोटी बना रही है, पड़ोसी भैया की बिटिया रानी, तो उससे पूछ भी रहे तू बना लेती है चोटी? हाँ, तेरे अंदर ये टैलेंट कब से आया, तू बना लेती है? अरे पड़ोसी भैया, जब दूसरे घर में झांकने से फुर्सत मिलेगी तब तुमको देखेगा ना अपने बच्चों का टैलेंट। तब तो तुम दूसरों घर की लड़ाइयाँ सुलटा रहे होते हो। भाई कहाँ मतलब तुमको दूसरों घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अपने घर से मतलब रखो। लेकिन पड़ोसी भैया को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इडली सांभर के अलावा बाकी चीज़ों में। अंकल जी आंटी जी कुछ कंटेंट हो थोड़ा दे दीजिए, इस गरीब का भी भला कर दीजिए। इतने दिनों से आपने कुछ बोला भी नहीं है, आके मेरे चैनल पे 2 शब्द बोल दीजिए। तो भाई साहब दूसरों के ऊपर उंगली उठाने वाले पड़ोसी भैया इडली सांभर को आज कंटेंट बनाई ना। लेकिन सच बताएं दोस्तों, इस पर ना 6 घंटे हो गए और मात्र 3000 लोगों ने देखा। असल में दोस्तों आज सब लोग बना रहे होंगे गुजिया, तो किसी को कंट्रोवर्सी से इतना कुछ लेना देना है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग रंग गुलाल खरीदने गए होंगे और कुछ लोग होलिका दहन की तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई साहब आज कम है। और वैसे भी देखो, तुमने सिर्फ इडली सांभर की थाली दिखाई है, लोगों को इडली सांभर की थाली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, यहीं पर तुम अभी अंकल जी ने खोला बहुरिया का कोई राज, या फिर अंशु ने किया खुलेआम सारी बातें, ऐसा कुछ करके, या 2 मिनट अंशु को कुछ बुलवा दिए होते तो अभी इस पर 30-35 हज़ार व्यूज़ हो चुके होते। और अभी बताओ 3000 भी नहीं हुए 6 घंटे में। घोर अनर्थ है। पड़ोसी भैया देखो, इससे कुछ काम बनने वाला नहीं है। आंटी जी की जाए के दाल वाल दरवाओ, वहीं से कुछ आंटी जी से निकलाओ, कुछ सफाई उफाई लेके आओ, चाहे राजवीर जी के बारे में, चाहे सूरज जी के बारे में, और चाहे तो बहुरिया को टारगेट करवा दो। काश कि इसमें कोई इंटरेस्ट लेगा नहीं। और ये पड़ोसी भैया ने पता नहीं काहे कमेंट सेक्शन भी बंद कर रखा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, बिटिया रानी का जो वीडियो आया था, तो बिटिया रानी को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया है, प्यार किया है। और बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों बिटिया रानी से एक ही अपील कर रहे हैं कि कृपया करके अंशु तुम कर सकती हो और ये तुमसे ही होगा। तुम चाहो तो उन दोनों पोतियों को ला सकती हो, दादा दादी से मिलवा सकती हो, आपके दोनों भाइयों का अंश है वो, तो तुम ये काम करो। भाई इतनी बड़ी मुहिम आप लोग चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बिटिया रानी आपकी मुहिम में शामिल होंगी? जिस प्रकार से आजकल वो आके टॉन्टबाजी करते हैं, जिस प्रकार से आकर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कहीं से एक माइनर बच्ची तो कहला ही नहीं जा सकती। जो कि लोग बोलते हैं आप लोग तो एक माइनर बच्ची को भी नहीं छोड़ते हैं, एक छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची आकर यहाँ पर अक्सर कुछ बड़ी बातें या फिर बड़े वचन बोल जाती है, और छोटे छोटे लोग तो ये कभी सोच भी नहीं सकते। इवन कई बड़े लोग भी ऐसी बातें नहीं बोल पाते हैं हिचक के मारे। लेकिन बिटिया रानी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, तो तमाम लोग इस चीज़ को भी बोलते हैं कि तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी आजकल की बच्ची है और उसको पता है। मतलब उनके घर में जितने भी बड़े लोग हैं, इवन आर्मी से रिटायर्ड लोग भी हैं, खेती किसानी वाले भी लोग हैं, जिनके दूर दूर बहुत दूर तक खेत हैं, वो खेत भी दिखाते हैं कि मुझे फूफा जी के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान की दया से हमारे देखिए दूर दूर तक बहुत सारे खेत हैं। तो हम उनको जो है शारीरिक वहाँ पर साथ देते हैं, और हमको तो हम वैसे भी इकोनॉमी के मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। खेत खलिहान और चौबारे बहुत ही ज़्यादा हैं, अंबानी से ज़्यादा हमारे पास रुपया है। तो पैसों में तो भैया नाम बहुत है, और हमको फूफा जी से रुपया चाहिए नहीं। लेकिन भाई जो इस प्रकार की उम्मीदें की जा रही हैं,
कि अंकल आंटी जी प्लीज़ दोनों पोतियों को बुला लो, घर में रौनक आ जाएगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सबके घरों में होता है कहा सुनी। आप सब पहले एक जैसे साथ रहने लगो, तब आपको सुकून मिलेगा। और अंशु भाभी के बिना एक पल नहीं रहती थी, आज कितना बदल गई है और कैसे टॉन्टबाजियाँ करने लगी है। अब ना पहले जैसे तुतलाकर बोलती है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, कुछ नहीं, और बहुत ही शातिर तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगी है। पहले तो लड़कों के जैसे मैंने खा लिया, मैंने पी लिया है, ऐसे बोला करती थी। और कुछ लोगों ने तो भाई साहब इनको ये भी बोल दिया है, जो कि हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे क्योंकि कहते हुए अच्छा नहीं लगता है। पर जनता भाई साहब, कुछ लोग अपने शब्दों का उचित चयन नहीं करते हैं और ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोल जाते हैं कि अगर आप सुनोगे ना तो भैया कानों से खून निकल आएगा। ऐसे कमेंट हैं। बिटिया रानी का जो वीडियो गया है वो गया है टोटल 1.1 लाख, और इसमें जो कमेंट सेक्शन में कमेंट आए हैं वो 2600 आए हैं, जो कि शाम तक 3000 हो सकते हैं। लोग भर भर के प्यार दिए जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि भैया ओवर एक्टिंग कितना करती है, जानबूझ के मम्मी सोया करो, ये वीडियो में तुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। मम्मी को अकेले भी तो ये सारी चीज़ें बोल सकती है। और मम्मी जी को कोई कह रहा मानसिक डॉक्टर के पास ले जाओ, कोई कह रहा है कि मम्मी से अपनी जो है दोनों भाइयों की बातें सुनवाओ, तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। हमें सूरज जी राजवीर जी की बातें सुननी है। जो दूसरे के घर उजाड़ेगा उसका खुद का घर कभी नहीं बसेगा। तो कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि भैया जानबूझ के तुम दूसरों के घर में उंगली करे हो तो ऊपर वाला तो देखता ही है। वैसे ऊपर वाला तो हर किसी को देखता है। लोग एक दूसरे को ऊपर वाले का डर दिखाते हैं लेकिन अपना करा धरा भूल जाते हैं। जिस प्रकार से वो धीरज भैया और पड़ोसी भैया ऊपर वाले का खौफ दिखाते हैं, वैसे आप लोग भी तो वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो शायद अपने बारे में लागू नहीं होता है। सिर्फ आप बोलते हैं दूसरों को, है ना। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो हमेशा दूसरों से कहते हैं ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले से डरो, लेकिन खुद को जब खुद का टाइम आता है तो उनको लगता है कि ऊपर वाला उन्हें तो देख ही नहीं रहा है। उनके जो कर्म हैं शायद उनको भी ऊपर वाला देख रहा है, सबके कर्मों को देख रहा है। तो ऊपर वाले का डर आप दूसरों को न डराइए, कम से कम खुद भी डरिए इस प्रकार के चीज़ें करने से पहले। सही किया अंशु तुमने, यही तुम्हारा असली चेहरा है। अच्छा हुआ कि तुम भी एक्सपोज हो गए। भगवान आपके साथ बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन जो आपने किया वो सबको ना एक्सपोज कर देता है, वैसे ही हो रहा है। तो सपना को बहुत 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 खुश रहेगी, लेकिन जो तुम्हारा असली चेहरा आ गया है वो आ जाना चाहिए बहुत पहले, पर देर आया दुरुस्त आया। तो भाई ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता। जहाँ एक पूरी पार्टी ए पार्टी को सपोर्ट करती, वहीं दूसरी पार्टी बी पार्टी को सपोर्ट करती। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो नासपीटी जब देखो यहाँ लड़ाई झगड़ा करती थी, अच्छा हुआ चली गई, कम से कम अंकल आंटी बुढ़ापे में सुकून की तो रोटी खा रहे हैं। तो देखिए, अगर सच्ची बात की जाए तो अंकल आंटी भी चाहते थे कि सपना उस घर में ना रहे, और सपना भी जाना चाहती थी, वो उस घर से निकलना चाहती। ठीक है, गुस्से में वो गई है, अपना सारा बुरिया बिस्तरा उठा के गई है। तो अगर चाहती तो वो अपना जो है चली जाती है, सारा सामान लेके ना जाती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चाहती थी, उसने वो कर लिया जो अंकल आंटी चाहते थे। हाँ, लेकिन देखो, अगर आपको किसी को भगाना है तो तुम पूरे तरीके से ऐसी उसके चारों तरफ योजनाएं बना दोगे कि खुद ही भाग जाएगा कि भाई साहब ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक इंसान पक जाए कि चलो भैया बहुत हो गया, मुझे निकलना है इस जंजाल से, एक ही ज़िंदगी होती है। तो जानबूझ के ऐसी परिस्थितियाँ बनाई गई कि इंसान जब गुस्से वाला है तो भाई वो तो कहेगा बस बहुत हो गया। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट सपना का यही है कि जो आग बबूला हो जाती हैं, और शब्दों का चयन करना तो बहुत दूर की बात है, भूल जाती हैं, ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करने लग जाती हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। कल है रंगों की होली, तो सोच समझ के खेलिए, ऐसा ना हो कि भाई कुछ ज़्यादा नुकसानदायक हो जाए। बाकी दूसरों से भी सतर्क रहिए अगर रोड पर निकलते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो अपने होशो हवास में नहीं खेलते हैं। कुछ लोग कल अपने टांग वांग भी तुड़ाएंगे, हाथ पैर भी तुड़ाएंगे, क्योंकि उनको तो बस स्पीड में और लगा के ड्रिंक फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।